नमस्कार मास्टर, मैं पत्री मेडिटेशन चैनल की तरफ से अपर्णा नीलाटोरू बोल रही हूँ। आज पहली सालगिरह पत्री मेडिटेशन चैनल की जो पहली सालगिरह के अवसर पे आप सबका स्वागत है। और इस ऑपरेशन आत्मतेजा के अवसर पे आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है मास्टर कुलविंदर सिंह मेहता सर, जो दिल्ली से हैं। वो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं अपने नाम से और सबको स्वाध्याय से अवगत कराते रहते हैं, और जब भी ज्ञान बांटने का मौका मिलता है करते हैं। तो सर, ओवर टू यू। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ध्यान में आने की प्रेरणा कैसे मिली, और जूम चलाने के सेशंस की प्रेरणा आपने कब और कहां से शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम कुलविंदर सिंह मेहता है, मैं दिल्ली से हूँ। 2011 में मुझे ध्यान के बारे, जो जसविंदर कौर जी हैं, जस्सी के नाम से आप लोग सब जानते हैं, उनके द्वारा मुझे एक मैसेज मिला कि आप आइए मेरे घर, तो एक ध्यान का एक सेशन है। तो मैंने एज ए प्रापंचिक जीवन में रहते हुए जो इतना ध्यान के बारे में नहीं पता था, लेकिन उनका मैसेज मिला तो मैंने इग्नोर कर दिया। जैसे हम सुनते हैं कि कोई आएगा, बाबा आएगा, ऐसे कोई बात करेगा तो चैरिटी की बात करेगा, इतना ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन उनका 2-3 बार फिर फोन आया मुझे कि आप ऐसे आओ। मैंने बोला ठीक है, चलो जाके देखते हैं, अगर इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जाने में क्या दिक्कत है। वहां गए, डीएन शास्त्री जी बैठे हुए थे और भी लोग बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे कि आप जहाँ पर मैं वहां पर बैठ जाए आराम से, और आती जाती सांस को महसूस करें, आंखें बंद कर लें पूर्ण रूप से। तो मैं गेट के अंदर एंटर किया तो साइड में जाकर बैठ गया आराम से। तो प्रापंचिक जीवन में रहते हैं और मैं व्यापारी हूँ, तो उसमें एक बॉडी के अंदर स्ट्रेस रहता है काम के सिलसिले में या कुछ ऐसे भी। तो जैसे ही मैं वहां बैठा तो उनके इंस्ट्रक्शन को सुनने लगा और फॉलो करने लगा, और आधा घंटा बीता नहीं और फिर उन्होंने बोला कि आंखें खोल लीजिए। तो लेकिन मैं हैरान रह गया कि उस आधे घंटे के अंदर मेरे पूरे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस था, जो थकावट थी, वो सारी चली गई। मैं बिल्कुल लाइट हो गया और अच्छा लगा। फिर जसविंदर जी ने बोला कि आप कॉलोनी के अंदर में हम एक ध्यान के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, तो कोई ऐसी जगह हमें अरेंज करके दीजिए जहाँ पर हम लोग सैटरडे संडे ध्यान करें और लोगों को इस बारे को मैसेज दें। तो मैंने अपने नेटवर्क के थ्रू डालते एक जगह तय किया, वहां पे लोगों को मॉर्निंग में मेडिटेशन कराने लगा। तो आपको थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ छोटा सा, कि जहाँ मेरा बर्थ है, जहाँ गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट हुई, उसी से के पास में 5 किलोमीटर पहले गया जिले में मेरा जन्म हुआ। मेरी एजुकेशन वही हुई। लेकिन मैं ध्यान के बारे में नहीं पता था। हम लोग बोध गया जाते थे, मॉन्क बैठे होते थे, आज पता लगता है वो ध्यान कर रहे होते हैं। तो हम वहाँ पे एक मंदिर में घंटी बजाने जाते थे, बस मस्ती करके आ गए, अपना घूम फिर के आ गए। इधर मलेशियन टेम्पल है और बाकी वो टेम्पल में अपना गए, देखे और खा पी के आ गए। और ध्यान से पहले मैं अल्कोहलिक था और नॉन वेजिटेरियन था। तो जैसे जैसे ध्यान में पत्ती सर से मिला, मैंने पत्ती सर के मिलने से पहले मैंने जैसे जी ने जो हम सेंटर में हम मेडिटेशन कर रहे थे, मेरा भी रेगुलर मेडिटेशन हो रहा था। एक जुड़ने के बाद एक ना चाह के भी हम जा रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे मेडिटेशन हो रहा था। फिर डीएन शास्त्री के घर, वहाँ पे बेसमेंट में पुराना सेंटर था, वहां पर मैं गया। और उस बेसमेंट के अंदर जब ध्यान करने लगे तो मुझे एक लाइट का मुझे महसूस हुआ, और ऐसा लगा कोई मास्टर मेरे सामने आके मुझे सर्कल में लाइट मूव कर रहा है। लेकिन मैं आंखें नहीं खोली और बहुत अच्छा लगा। उस करते करते फिर फुल मून मेडिटेशन करना शुरू किया हमने। तो फिर 32 के एक सेशन के लिए वेस्ट दिल्ली में जस्सी जी ने बोला कहते कि आप यहाँ पे एक कोई बढ़िया सा जगह अरेंज करिए, ताकि हम यहाँ पे मेडिटेशन लोगों को बारे मैसेज दें। तो फिर मैंने जगह अरेंज किया, वहां पर 32 आए फर्स्ट टाइम। उससे पहले सफदरजंग क्लेव में वहां पे
सेशन में पति सर से मुलाकात हुई, दूर दूर हम बैठे होते थे पीछे चेयर पे, पति सर का फ्लूट पे मेडिटेशन किया, उनके कॉन्सेप्ट सुने। पता नहीं है कि अंदर से एक ऐसे पति सर के साथ एक उन्हें खिंचाव था कि जैसे कि एज ए गुरु नहीं, एज ए दोस्त की तरह मैं उनके साथ रहा और उनको मिला। मैंने उनके पैर नहीं छू, उनके हाथ मिलाया और गले मिला। फिर धीरे धीरे पति सर के साथ अटैचमेंट बढ़ता गया। फिर पति सर का वेस्ट दिल्ली में क्लास हुई तो पति सर आए, तो पति सर ने बोला कि आप संदेश दीजिए। लेकिन मैं इतना जितना भी बात कर लेता हूँ उतना पहले मैं बात नहीं करता था, बिल्कुल कम बात करता था, इतना अंदर कॉन्फिडेंट नहीं था बोलने का। तो फिर पति सर ने बोला कि आप संदेश दीजिए, फिर मैंने 2 लाइनों में बोल के खत्म कर दिया। लेकिन बहुत अच्छा लगा पति सर को वहाँ फर्स्ट टाइम जो वेस्ट दिल्ली में सेशन हुआ, काफी लोग आए और अपना भी सेशन अच्छा हुआ। इसी तरह सेकंड सेशन के लिए पति सर से रिक्वेस्ट करी कि सर आप मुझे इस सेकंड सेशन के लिए आप परमिशन दें, तो उन्होंने डीएन शास्त्री को बोला कि नहीं, आप सेकंड सेशन के लिए भी मैं यहीं आऊंगा, आप इसको अरेंज करो। सेकंड टाइम भी पति सर आए, तो उनके साथ पता नहीं एक अचानक बहुत नजदीकी का बनता जा रहा था। और फिर पति सर ने बोला कि आप बैंगलोर आइए, कि हम बैंगलोर के लिए दिल्ली के सभी मास्टर वहां पर बैंगलोर जाने के लिए मन बनाया। मेरा टर्न जो बैंगलोर पिरामिड वैली से हुआ, पिरामिड वैली में हम जब गए तो वहां पर पति सर मिले, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप किंग चैम्बर में जाके मेडिटेशन करिए। उस समय ग्लोबल कांग्रेस फिफ्थ चल रहा था, काफी अब्रॉड से मास्टर आए थे, जैस्मिन आई थी और भी कई मास्टर आए थे। तो मैं अंदर जा रहा था, घबरा भी रहा था कि उतने बड़े पिरामिड के अंदर बाहर के क्लाइमेट और अंदर के क्लाइमेट में थोड़ा फर्क होता है। तो गर्मी का टाइम था और काफी पसीने छूट रहे थे, तो जैसे सीढ़ी चढ़ रहा था घबराहट भी बढ़ रही थी, कहाँ फंस गया यहाँ आके, वापस जाए। लेकिन फिर पत्ती सर की बातें याद करके फिर ऊपर चढ़ता गया, बैठ। फिर वहां पर काफी रश था, तो लोग आधा घंटे मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे थे, ज्यादा देर वहां रुकने के लिए नहीं बोल रहे थे। फिर आधा घंटा वहां मेडिटेशन किया, फिर अंदर से ही मैसेज मुझे मिला कि यू आर ए फ्लावर। तो फ्लावर का काम है फ्रेग्रेंस देना, चाहे उसके लिए कोई भी हो। तो आपका काम है ध्यान करना, ध्यान प्रचार करना, लोगों को बताना। तो आप ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। उस टाइम नया था, फ्रेशर था, लेकिन उतना उस चीज को डीपली मैंने नहीं लिया। ठीक है, जितना था लोगों को बताता था। करते करते भी पति सर के साथ एक प्यार बनता गया। इस पति सर जब भी नॉर्थ आते तो भी नॉर्थ के ट्रिप में मैं उनके साथ मैक्सिमम रहता और उनके साथ उनका मसाज करना। पूरी पूरी रात में मसाज करता था। पति सर सवेरे कहते थैंक यू थैंक यू। उनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि पति सर के साथ रह के मैंने काफी यात्राएं करी। और पति सर ने हमें स्पेशल हैदराबाद बुलाया था, करताल भी मैंने काफी टाइम गया हूँ। और 5-6 बार तक करताल के ध्यान मार्ग चक्र में अटेंड कर चुका हूँ। और पति सर ने हमें एक बार फर्स्ट टाइम जब बुलाया था दिल्ली के सभी मास्टर को, तो वहां पे हमें एक टीचिंग देने के लिए बुलाया था। वहां पे हमें बताने के लिए कैसे साउथ के मास्टर स्प्रेडिंग करते हैं, तुम लोग नॉर्थ वाले सीखो, कितना डिवोटी होकर उसको काम करते हैं। तो तुम सोच लो कि यहीं पे एक कॉलोनी के अंदर में काम कर रहे हो, दुनिया कहाँ से कहाँ काम कर रही है। तो फिर हमें प्रीतम चल्ला और सदानंद योगी करनूल और भी कई जगह हमने पिरामिड देखे, स्कूल के अंदर, गांव के अंदर गए, जगन्नाथ कट्टू गए। इन चीजों में जाके हमें दिखाया कि कैसे लोग काम कर रहे हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं। तो पत्ती सर के साथ नॉर्थ के अंदर जब आए तो मैं उनके साथ ट्रिप में काफी रहा उनके साथ। तो पत्ती सर के साथ तो मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी बात उनके अंदर से मैंने जो सीखी अपने जीवन के अंदर में, समदृष्टि और समभाव देखा कि कैसे लोगों के साथ चाहे कितना भी पुराना मास्टर हो और नया हो, दोनों बराबर को लेके चलते थे। ये नहीं कि पुराना बैठा तो नया आया तो उसको इग्नोर कर दिया। जैसे हम लोग करते हैं कि फ्रेशर है तो उसको इग्नोर कर देते हैं और पुराने को ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन वो इस चीज को नहीं करते थे और सबको एक साथ रहते थे। जिसको जितनी जरूरत है उतना ही, जिसके लायक ज्ञान होता तो वही ज्ञान देते थे। आज हम क्या करते हैं कि हम हमें जो नया मिलता है उसको एस्ट्रल के लिए सारी चीजें बातें ऐसी करते हैं, हायर सेल्फ की बातें कर देते हैं, जो कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम क्या जानते हैं। लेकिन उसको क्या चाहिए वो हम ये नहीं जानते, उसको क्या देना ये नहीं सोचते। तो उन चीजों को प्रतीक सर के साथ मैंने सीखा। और उनके साथ खाने का भी सीखा मैंने कि कैसे खाना परोसा जाता है, कैसे खाना खाया भी जाता है। इन चीजों को सीखा प्रतीक सर में कि सर्विंग कैसे की जाती है और कैसे आप खाना आपने है। तो उन चीजों को प्रति सर के बहुत कुछ सीखा मैंने। आज जो मेरा जीवन जो पहले से और अब में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि पहले मेरा जीवन एक
खाने पीने में निकल गया, अब स्वाध्याय ध्यान और संयम संगति के अंदर मेरा निकलता है। और मैं उन्हें इतना एनर्जेटिक रहता हूँ, 60 ईयर्स के करीब हूँ, लेकिन एनर्जेटिक रहता हूँ। सुबह 2.5 से 3 घंटे ध्यान करता हूँ मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में। और बहुत पत्ती सर बढ़िया। के जो और पत्ती सर का जो भी मैंने विजडम है, मैंने पत्ती सर के स्वाध्याय के उनके जो मार्गदर्शन है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, 600-700 किताबें पढ़ चुका हूँ। आज भी मैं बुक में पढ़ता हूँ, लेकिन पत्ती सर जाने के बाद थोड़ा स्लो हो गया। भाई पता नहीं डिफॉल्ट क्या इशू हुआ कि मैंने थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन आज से फिर मैंने 2-4 दिन से भी मैंने कंटिन्यू डेली 1 आवर मैंने रीडिंग शुरू करी है। तो कोरोना के टाइम में पत्ती सर के जितने भी मैंने बुक उन्होंने जूम सेशन में बताया, 90% मैंने सारे पढ़ लिए उन दिनों। जी जी तो सर। तो पति सर जब भी बुक के बारे कोई भी जूम में लेके आते थे, उसी टाइम अनाउंस, तकरीबन उस टाइम सारे घर पे ही रहते थे, तो जूम अटेंड करते ही थे। तो जैसे ही जी बुक लेके आते थे, सर कहते थे कि कुलविंदर किधर है, नया बुक आया। तो उसी टाइम मेरे को बताते कि ये बुक आपके लिए है। तो उसी टाइम मैं पीडीएफ अरेंज करके आसपास में शॉप से जाके प्रिंट लेके मैं बुक पढ़ता था। और पति सर बताता, सर ये बुक बहुत अच्छी है, तो और भी बुक बताइए। और दिल्ली आता था, उनके बैग से बुक भी मैं मांग लेता था, मैं निकाल भी लेता था, सर बुक निकाल के दो मुझे। तो मैं फोटो कॉपी करके उनको भी वापस और जो हार्ड कॉपी दे देता था, या फोटो कॉपी टू फोटो कॉपी करके मैं बुक ले लेता था। तो पति सर के साथ तो मेरा जीवन बहुत मधुर में रहा। बहुत बढ़िया सर। सर ऐसा है कि फिर इस आपकी यात्रा के दौरान पत्री जी सर के साथ आपके जो जूम एक्टिविटीज आप कैसे निभाते थे, मतलब आप जूम के सेशंस कैसे करते थे, किस तरह से मतलब होता था, और किस तरह से आप मतलब कुछ कंडक्ट करते थे या अटेंड करते थे, किस तरह से करते थे आप? ऐसा है, यूट्यूब के अंदर जो मेरा मेन जो अभी रिसेंटली ज्यादा मैंने उसमें एक्टिव हुआ हूँ। तो पहले मैं उतना नॉर्मल वे में, जैसे कहीं सेशन लिया, रिकॉर्डिंग ले लिया, या कोई छोटा वीडियो हुआ, तो यूं ही अपलोड कर देता था। तो जैसे कि अभी कुछ ही महीने पहले मैंने पीसीएस के अंदर, पिरामिड कॉलेज के अंदर एक ग्रुप चल रहा है। उस ग्रुप के अंदर मैंने मास्टर्स का रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट करी कि जैसे कि आप इतना स्वाध्याय करते हो, पत्री जी डेली मैसेज बुक पे कोई मास्टर स्वाध्याय ले रहा था, तो बीच में उन्होंने छोड़ दिया उसकी हेल्थ इशू के कारण। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं करते, आप इस पे बोल, एक चैप्टर या 2 चैप्टर डेली आप बोलो। तो फिर मैंने फिर उस चीज को फिर मैंने पढ़ के फिर उस चीज को मैंने करना शुरू किया। फिर मेरे मन में आया, क्यों ना, अगर मैं रिकॉर्डिंग तो उसमें करता ही हूँ, तो फिर मैं क्यों ना उसमें जो है कि अपना एक यूट्यूब चैनल पे ही एक डेली वीडियो मैंने क्यों ना डालूं। तो पर डे एक वीडियो मेरा अपलोड होता है। कुलविंदर सिंह मेहता के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसमें 100 से ज्यादा वीडियो डल चुके हैं। और एक वीडियो रोज हिंदी में, जो पत्री सर का जो सेम टू सेम वर्ड इंग्लिश में होता है और उसी का हिंदी में अर्थ होता है, उसके फिर थोड़ा सा कुछ अपना स्व अनुभव जो होता है उसको मैं साथ में उसको शेयर करके लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा शेयर किया। फिर सर आपके साथ आपने अपने साथ किसी और मास्टर्स को भी लेकर आप कोई एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं, या फिर आपने किया है? थोड़ा तो आपने फिजिकली हमें शेयर ही किया है, तो और कुछ इस बात पे आप रोशनी डालना चाहेंगे कि जो आगे के इस जूम पे की एक्टिविटीज? बाकी मेरा जो है, जो मेरा कि अंदर से जो मैं स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर कहीं भी मुझे मैंने मेडिटेशन के रिगार्डिंग मुझे स्प्रेडिंग करना होता, तो मैं अप्रोच करता हूँ और लोगों को जाके बताता हूँ। पीछे कोरोना से पहले रिसेंटली जो जो मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे, उनके माध्यम से मैंने एक करिकुलम निकला था दिल्ली गवर्नमेंट का, माइंडसेट पे। तो लोगों को स्कूलों में जाके मैंने जाके लोगों को माइंडसेट पे जाके लोगों को मेडिटेशन के बारे लोगों को बताया था कि उनकी बच्चे स्ट्रेस से कैसे फ्री रहे। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं था कि मेडिटेशन की तरफ बात करने के लिए, लेकिन उसको मैंने वर्ड को मैंने चेंज करके ब्रेथ एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके मैंने भी मेडिटेशन के बारे लोगों को बताया। जी सर। सर ये तो आप फिजिकली करते हैं, तो जूम पे आप और कुछ आइडियाज है आप जो करना चाहेंगे, या फिर आप किसी को कुछ बताना चाहेंगे कि जूम के द्वारा हम कैसे कोई एक्टिविटीज आपके मन में है, कुछ विचार हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि आप करना मेरा चाहेंगे? मेरी मेरी यही कोशिश होती है कि जो पति सर ने जो हमें विजडम दिया है, और जितना हम जानते हैं उतना ही तो लोगों को उतना ही बताया जाए, और जिसकी जिसकी जितनी जरूरत उतना ही बताया जाए। फ्रेशर है तो फ्रेशर को सिर्फ हम उतना बताएं जितना उसको अडॉप्ट कर सकता है, ऑब्जॉर्व कर सकता है।
हम उसको ओवरलोड नहीं करना चाहिए। जी और जी पृथ्वी के विजडम जो है उनके ट्रैक को हट के हम अपना मैनिपुलेट करके कैलकुलेट करके उन चीजों को अपडेट नहीं करना चाहिए। जो जैसा है वैसा ही उसको बताना चाहिए। जी सर। और सर जो हम आपको क्या लगता है कि जूम के द्वारा हम क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच नहीं तो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक की तरफ जा रही है कि या फिर आपको किस तरह से आपका क्या नहीं इसमें तो वो आपकी तो रोशनी पत्री बनी? सर ने खुद ही बोला है कि आज का जो न्यू एज है जो डिजिटल आ चुका है, तो जूम के माध्यम से तो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, एक लोग वैसे फोन में बात कर सकते हैं, 5 लोग बात कर सकते हैं, लेकिन जूम के माध्यम से सैकड़ों लोगों तक हम बात पहुंचा सकते हैं। तो जी एक ये जोड़ने का काम करती है, और एक से एक के साथ आपके कई लोगों के पास बात जा रही है। जी तो जी ये है कि टेक्निक का जो सही इस्तेमाल होना चाहिए, सही मैसेज उसके द्वारा जाना चाहिए, बस इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जी। तो सर आपको फिजिकल क्लासेस और जूम के क्लासेस में आपको क्या अंतर महसूस होता है? आपको क्या लगता है जूम ज़्यादा बेहतर है या फिजिकल ज़्यादा बेहतर है या फिर दोनों ही अपनी जगह सही है? नहीं, प्लीज़ आप इसके बारे में कुछ बताएं। दोनों चीजें मैडम अपनी जगह सही है। फिजिकल में आपको थोड़ा एक लिमिट टाइम पे आपको अपडेट वहां पे करना पड़ता। डिजिटल डिजिटल में कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में एक गेट टुगेदर ज्यादा हो जाता है, कन्वीनियंट होता है लोगों को एक साथ जोड़ना। तो आज के हरी भरी लाइफ में हर बंदा, हर लोग अपने अपने काम में व्यस्त इतना है कि उनके पास इतना फिजिकल टाइम देने के लिए बहुत कम होता है। तो एक उनका वीकली जिसे हम टाइम ले सकते हैं, डिजिटल में तो हम पर डे जो एक कन्वीनियंट टाइम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में उस पर अपडेट करके लोगों के साथ बात कर सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर। आपने अपनी यात्रा के बारे में हमें बताया। 211 से आप पत्री सर के साथ जुड़े थे और फिर आप दक्षिण भारत भी आपने पत्री जी के साथ किया, अपना ये यात्रा किया और उनसे सीखा, ताकि आप वहां से सीख कर आके नॉर्थ की तरफ आके सब ध्यानियों को बताएं कि किस तरह से अपने ध्यान का श्रम करके हम आगे अपनी मेडिटेशन लाइफ को बढ़ा सकते हैं। सही ना है सर? मैंने सही कहा? और आप अभी पत्री जी के डेली मैसेजेस के बारे में सबको अवगत कराते रहते हैं और जब भी मौका मिलता है आप बताते हैं कि बुक स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और ध्यान कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई एक आज वक्त आप बताना चाहिए, मैसेज देना चाहेंगे? मैडम मैं दो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ एज ए मेडिटेटर। जो ये चीजें हर लोगों के साथ होती हैं, लेकिन हम उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। एक, मैं अपने रियल एस्टेट का मेरा काम है, रियल एस्टेट के रिगार्डिंग में हम एज ए प्रापंचिक जीवन में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि ये ध्यान ही है, इसके लाइफ में तो बहुत कुछ है, ये बहुत आगे लाइटन मास्टर है ये है। लेकिन हम जैसे ध्यानी भी कई जगह जाके फंस जाते हैं, अपने ट्रैक से हट जाते हैं। ऐसे मेरे साथ एक हुआ कि जब कोरोना के टाइम पे रियल एस्टेट के अंदर मेरे साथ एक क्लाइंट आया किसी मीडिएटर के थ्रू, तो उस डील के अंदर मैंने मैच्योर करके ब्रोकरेज मैंने रख ली। उसको जाके मैंने आधी ब्रोकरेज दे दी, आधी अपने पास रख ली। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ये डील अनमेच्योर हो रही है, तो इसको कैंसिल करके ब्रोकरेज वापस देना होगा, तो उससे मैं ब्रोकरेज ले आया। लेकिन वो क्लाइंट मेरे पास आया नहीं मांगने के लिए, वो बात आई गई खत्म हो गई। लेकिन वो ब्रोकरेज मेरे पास पड़ी रहेगी, लेकिन मैं भी अपनी लापरवाही से या लालच में वो चीज मेरे पास रहेगी। लेकिन उस चीज को मुझे इतना ध्यान नहीं दिया मैंने इतना डीपली। लेकिन वो 1 साल के बाद मुझे ध्यान आया, और उस चीज को मैं हैरान था कि मेरे बिजनेस के अंदर ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, कि मैं नेक टू नेक जा रहा हूँ, हर काम अच्छा हो रहा है, क्लाइंट भी अच्छे आ रहे हैं, मेहनत भी हो रही है, लेकिन काम जो सक्सेस क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने भी मेडिटेशन में जाके मुझे फिर एहसास हुआ कि मैंने जिसका पैसा रखा हुआ उस बैरियर को मैं जब तक क्लियर नहीं करूंगा और जब तक मेरा वो चीज क्लियर नहीं होगा, वो कर्मा जो मेरा खड़ा हुआ है, उस चीज को क्लियर करने के लिए फिर मैंने अंदर मेडिटेशन के अंदर एक दिन बैठ के बोला कि ठीक है, मुझे अपने परमात्मा से रिक्वेस्ट करी कि मेरा जो भी मनी आएगा तो मैंने उसको जाके उसको ब्रोकरेज मैंने रिटर्न कर देना है किसी भी हालत में। जैसे ही मैंने बोला तो कुछ दिन का एक काम हुआ, दो हुए, तीन हुए, ऐसे करते गए तो जो उसका ब्रोकरेज अमाउंट था मेरे पास आ गया। तो उसको मैंने फोन किया ब्रोकर को कि आप कहाँ, अगर मैं गाँव में हूँ तो मैंने ठीक है, गाँव से आने के बाद मुझे मिलना। जब वो गाँव से आया तो मुझे फोन किया कि मैं आ गया हूँ। एक और क्लाइंट लेके मेरे पास आया, तो मैंने उसको
वो फ्री होने के बाद मैंने उसको बोला तू 2 मिनट रुक मेरे पास। तो रुका तो मैंने उसको बोला ये तेरे पैसे पड़े हैं। उसने हैरान हो गया कि वो कहता मेरे किस चीज के पैसे। मैंने फिर उसको ये रिमाइंड कराया कि 1 साल पहले तेरा ये पैसा मेरे पास था, ये पैसा तेरे को मैं दे रहा हूँ, तेरी अमानत है। तो तू, वो इतना खुश हुआ, इतना ब्लेसिंग दिया कि वो उसके मुंह से कोई शब्द नहीं थे। उसके शब्दों से मेरे अंदर जो आत्मा मेरी अंदर से पूरी खुश थी कि मैंने आज अपने अंदर से जो बर्डन था मैंने उसको फ्री किया। तो ये मैंने देखा कि ये नहीं कि प्रापंचिक जीवन के अंदर आपके अंदर टेस्टिंग होती है, लर्निंग होती है, एज ए मेडिटेटर भी हमें लर्निंग होती है। प्रापंचिक जीवन में स्थूल लर्निंग होती है। और आपके जो मेडिटेटर हैं, जो ध्यानी हैं, उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें हमें रोक लेती है, हमें पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ फंस गए। तो हमें इस चीज पर थोड़ा ध्यान, 24 आवर्स जो है, हर वर्ड टू वर्ड, हर एक्शन टू एक्शन हमें रिएक्शन पे अपना अवेयर रहना पड़ेगा। तब जाके हमें उन चीजों के 1% के विजडम को 100% को अडॉप्ट करके हम आगे मूव कर सकते हैं। जी, धन्यवाद और सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक था एक्सपीरियंस मेरा, जो मैं आपके साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था मेरा, ये 14 अक्टूबर को। जी तो मैं किसी के घर गया था, तो वहां पे उन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रिकल आइटम है जो यहाँ से मूव कर दो। तो मैंने जैसे उसको मूव किया तो पूरा इलेक्ट्रिक का शॉक मेरे हाथ में लग गया, मैं चिपक गया। उसके चिपकने के बाद मैंने कुछ सेकंड तक मैंने ध्यान ही रखा कि मैं कहाँ पे हूँ, बिल्कुल टोटल ब्लैंक। तो बाय गॉड ग्रेस क्या होते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर मैंने उस, जैसे उसको मैंने छोड़ा, अपने तरफ से पूरा प्रेशर डाल के छोड़ा, उसी टाइम में पूरा इतना जोर से झटका मार के पीछे गिराया। और जो मेरे साथ आसपास जो मास्टर थे वो घबरा गए, उठे हुआ क्या। तो फिर थोड़ी देर में उन्होंने बोला कि आपको क्या हुआ, आप ठीक हो। मैंने मैं ठीक हूँ। फिर विद इन 10 मिनट्स के बाद मैं नॉर्मल हुआ। तो मैं आधे घंटे में घर आ गया, घर आके मैंने मेडिटेशन करी, बिल्कुल फिट हो गया। और उन्हें उनको जो मेरे पीछे जो जिन्होंने देखा था उनको घबराहट हो रही थी कि घर गया कैसा है, कॉल आया कि आप एमएलए, मैं ठीक हूँ, मेडिटेशन करके ही हटाओ। तो इस चीज को हम लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस लोगों की सुनते हैं, लेकिन मैंने खुद अनुभव किया कि लाइफ में ये भी जो है कि कितना जो मैंने लर्निंग है लाइफ का। जी जी, बहुत 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 बढ़िया दो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पहली सालगिरह की तरफ से आप आप पतरेजी सभी लोगों मेडिटेशन को चैनल, मुबारक, बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद। आप आए, हमारे साथ जुड़े और आपने शेयर किया। तो और हम मैडम सबको एक आपको थोड़ी एक अनाउंसमेंट आप कर दीजिएगा अपने ग्रुप के अंदर में, 8, 9, 10 मार्च 2024 को वृंदावन गोविंद मठ के अंदर स्वर्ण मालक पत्री जी और वहाँ के जो मठ के जो विज्ञानाचार्य जी, आचार्य जी हैं, उनके सानिध्य में ये 3 दिन का, 2 दिन का ध्यान का वहाँ पे प्रोग्राम होगा। मैं आपको फ्लायर भेजूंगा, तो आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जी जी सर, तो हम इस सत्र का एंड करते हैं। तो थैंक धन्यवाद यू। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। Yendero Mahano